Hello friend, welcome to our YouTube channel SRCC Consultancy Services. Myself Arpit Maheshwari. By profession I am a tax consultant. So friend, आज हम लोग जीएसटी की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग जीएसटी की मीनिंग के बारे में जानते हैं कि जीएसटी है क्या। जैसा कि फ्रेंड आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें दो शब्द डिफाइंड किए गए हैं, एक है गुड्स और एक है सर्विस। तो आइए हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि जीएसटी की मीनिंग क्या है। सो फ्रेंड्स, जीएसटी की मीनिंग को इस तरह से डिफाइंड किया गया है कि एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट द टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर और ह्यूमन कंजम्पशंस। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस को इसमें हटाया गया है। सेकंड वर्ड हम लोग का यूज़ होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं सप्लाई। सप्लाई एंड नॉट सेल। सप्लाई को सेल नहीं माना गया। यहाँ पे बोला गया है कि डज एनी सप्लाई इंक्लूडिंग स्टॉक ट्रांसफ़र, ब्रांच ट्रांसफ़र और ऑल्सो अट्रैक्ट जीएसटी। इन सभी में जीएसटी अट्रैक्ट हो रहा है। सेल वर्ड का यूज़ इसलिए नहीं किया जा रहा है कि ऑटोमेटिक आप जब भी कोई गुड्स को या किसी भी तरह की ओनरशिप को ट्रांसफ़र करते हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन ही जाता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जीएसटी का सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि टैक्सेबल इवेंट इसका तभी होता है जब हम गुड्स की सप्लाई करते हैं, अदरवाइज इसमें किसी भी तरह के कोई टैक्सेस नहीं लग रहे हैं। टैक्सेबल इवेंट को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि टैक्सेबल इवेंट इज़ द इवेंट ऑन द हैपनिंग ऑन विच लाइबिलिटी टू पे ऑफ टैक्स इज़ क्रिएटेड। जहाँ पे आपकी लाइबिलिटी जनरेट हो रही है वहीं पे उसका टैक्सेबल इवेंट माना जाता है। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पे आते हैं कि जीएसटी की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले इसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब केलकर कमेटी बनाई गई थी सन 2004 में, ईयर 2004 में केलकर कमेटी ने जीएसटी के बारे में हम लोगों को बताया था। उसके बाद सन 2006 यानी कि 2 फरवरी 2006 को इसे हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर पी चिदम्बरम जी ने इंट्रोड्यूस किया था अपनी बजट की स्पीच में। उसके बाद में जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने की उन्होंने कोशिश की थी 1/4/2010 से, ताकि ये ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल हो सके 1/4/2010 में। ड्यू टू सम रीज़न जीएसटी 2010 में नहीं आ सका। आफ्टर लॉट्स ऑफ अमेंडमेंट जीएसटी को हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली जी ने 1 जुलाई 2017 में ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल किया। फ्रेंड, जीएसटी के अंदर में बहुत सारी टैक्सेस को कवर किया गया है। कुछ एक टैक्सेस हैं जिनके बारे में हम लोग जानते हैं, और आइए कुछ एक बेसिक चीज़ें हम लोग उसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले आती है हम लोग की एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी हम लोग की तब लगती थी जब हम लोग कोई भी गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे। सेकंड हमारी आती थी सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स ऑन द प्रोविज़न ऑफ सर्विस। जब हम लोग कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते थे उस केस में हम लोगों को सर्विस टैक्स देना पड़ता था। थर्ड आते हैं हम लोग वैट एंड सीएसटी में। वैट जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लोकल सेल करते थे तो हम लोगों के स्टेट में टैक्सेस जो लगते थे उसे वैट के नाम से जानते हैं। जब हम लोग आउट ऑफ स्टेट सेल करते थे तो वहाँ पे सीएसटी चार्ज होता था। कहीं कहीं पे वैट का रेट 5% या 4% में डिफाइन किया हुआ था, सीएसटी 2% में काम करता था। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कस्टम ड्यूटीज़ में। कस्टम ड्यूटीज़ हम लोगों की तब लगती थी जब हम लोग किसी भी गुड्स का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते थे। सो फ्रेंड्स, आज इन 4-5 तरह के जो भी टैक्सेस थे उनको मर्ज करके एक सिंपल सा टैक्स लगा दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स लाने से बहुत से फील्ड में चेंजेस आए हैं। क्या क्या चेंजेस आए हैं आइए जानते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो काम करना आसान हो गया है। टैक्स के जितने सारे बर्डन थे पहले वो ख़त्म हो चुके हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही टैक्स स्ट्रक्चर रह गया है, वो है जीएसटी। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि जीएसटी आने से हमारे इंडियन टैक्स रिफॉर्म्स में क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे हम लोग के सबसे ज़्यादा मेजर चेंजेस अगर हम लोग देखें तो मेजर चेंजेस सबसे ज़्यादा ये है कि यहाँ पे मल्टीपल टैक्सेस जो लगते थे गुड्स के ऊपर, जिसके कारण हमारे गुड्स के प्राइसेस इंक्रीज़ होते थे, वो बंद हो चुके हैं। क्योंकि सिंगल टैक्स आने से अब सिर्फ और सिर्फ जीएसटी ही वर्क कर रहा है, और ये फाइनल डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। इसका बर्डन अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पहले की तरह अभी भी कंज्यूमर के ऊपर ही आ रहा है। थर्ड केस, इसमें बहुत सारे कंप्लाइंसेस ऐसे हैं कि जिन्हें फॉलोअप करना बहुत ही आसान है, सरल है। फोर्थ पॉइंट पे अगर हम लोग जाएं तो ये आपका टैक्सेबल
तभी होता है जब हम लोग गुड्स की सर्विस या सप्लाई देते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे मेजर चीज़ ये जानने की कि फ्रांस सबसे पहली ऐसी कंट्री है जिन्होंने अपने यहाँ पे जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था। और ऑल ओवर वर्ल्ड आज के डेट में 160 प्लस कंट्रीज़ ऐसी हैं जो जीएसटी के स्ट्रक्चर्स को लेके चल रही हैं अपने यहाँ पे। जीएसटी के अंदर में हम लोग देखेंगे दो तरह की सप्लाईज होती हैं, एक होती है इंटर स्टेट और एक होती है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट को यहाँ पे डिफाइंड किया गया है CGST और SGST से। CGST का फुल फॉर्म हो गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST का स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। C का मतलब हो गया सेंट्रल, S का मतलब हो गया स्टेट। GST एज इट इज़ आप जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। इंटर स्टेट सेल का मतलब हो जाता है कि जब हम लोग लोकल में ही सेल कर रहे हैं, मतलब विद इन अ स्टेट अगर हम लोग कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी गुड्स का सेल कर रहे हैं तो वो यहाँ पे CGST और SGST ही अट्रैक्ट होगा। सेकंड आता है हमारा इंटर स्टेट। इंटर स्टेट होता है मतलब कि जब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को आउट ऑफ स्टेट सेल कर रहे हैं वहाँ पे हमारा IGST अट्रैक्ट होता है। अगर हम लोग ये कहें CGST प्लस SGST इज इक्वल टू IGST तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सिंगल टाइम पे ही टैक्स लग जाता है और लोकल सेल में दो पार्ट में हम लोगों को टैक्स को ब्रेक करना पड़ता है। धीरे धीरे हम लोग भी उसके बारे में जानेंगे, जैसे जैसे हम लोग टैक्स के रेट के बारे में जानेंगे, उसकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में जानेंगे, ये सारी चीज़ें आपको और भी आसानी से क्लियर हो जाएंगी। सो फ्रेंड, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो थैंक यू।